और अब बढ़ते हैं आगे। प्रयागराज से एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। करछना बवाल मामले में एक बड़ा एक्शन हो गया। पुलिस ने 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। 50 नामजद 400 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिया गया है। जानलेवा हमला, तोड़फोड़, पथराव में एफआईआर हुई है। इसके साथ आपको बता दें, उपद्रवियों ने कई जगह आगजनी की थी। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी गिरफ्तार किए गए। कौशाम्बी जा रहे थे एसपी अध्यक्ष चंद्रशेखर। पुलिस के रोकने पर समर्थक भड़क गए थे, जिसके बाद उपद्रवी के खिलाफ अब एनएसए और गैंगस्टर भी लगेगा। बता दें, 12 अप्रैल को करछना थाने के इसौता गांव में देवी शंकर का अधजला शव पाया गया था। देवी शंकर के परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर जलाकर हत्या का आरोप लगाया था। रविवार को सांसद चंद्रशेखर आजाद मृतक परिवार से मिलने के लिए थाना जाना चाहते थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में चंद्रशेखर आजाद के समर्थक भी इकट्ठा हुए थे। बवाल की आशंका को देखते हुए पुलिस ने चंद्रशेखर आजाद को सर्किट हाउस में ही रोक लिया था, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद के समर्थक उग्र हो गए और यहां पर बवाल, उपद्रव, पथराव और आगजनी की गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा एक्शन हुआ है। 50 नामजद 400 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। प्रयागराज में बवाल, तोड़फोड़, आगजनी और पथराव। यही ईटा उठा मारा ना यार, यही ईटा उठा मारा, तब कहां के भाग। चंद्रशेखर की सियासत, हिंसा पर उतरे समर्थक। प्रयागराज के करछना से आई ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। नगीना से सांसद चंद्रशेखर के हजारों समर्थकों ने ऐसा तांडव मचाया कि देखने वाले दहशत में आ गए। ऐसी भगदड़ मची कि लोग जान बचाकर भागने लगे। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हिंसा मचाई। आम लोगों के साथ पुलिस को भी नहीं बख्शा। आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर को पुलिस ने कौशाम्बी और करछना में पीड़ितों के घर जाने से रोका और हाउस अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद उनके हजारों समर्थक सड़क पर उतरकर उपद्रव और हिंसा करने लगे। पुलिस की गाड़ी पर चढ़ गए, गाड़ी पलट दी। पुलिस की 6 गाड़ियों समेत प्राइवेट बस और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पुलिस के साथ ही आम लोगों पर भी ईंट पत्थर फेंके, बाजार में दुकानों पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और घंटों तक जमकर अराजकता फैलाई। आज के भड़ेवरा इलाके में आज आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और उसकी जो यहाँ पर तस्वीरें हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से उपद्रव, बवाल जो है वो तोड़फोड़ की जो घटना है वो कारित की गई है। देखिए, ये पुलिस की गाड़ी है, किस तरीके से इसको तोड़फोड़ की गई है। इतना ही नहीं, सामने एक और गाड़ी जो है वो भी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर जमकर उपद्रवियों ने न सिर्फ बवाल किया, तोड़फोड़ की, बल्कि कई जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी निशाना बनाया। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को भगाने की कोशिश की, लेकिन हजारों की संख्या में पहुंचे समर्थकों के आगे पुलिस की एक न चली और भीम आर्मी के सदस्यों ने जमकर हिंसा फैलाई। हालात काबू करने के लिए पीएसी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया, लेकिन तब तक महिलाएं और बच्चों समेत 15 लोग घायल हो गए। भीम आर्मी के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बवाल के बाद मौके पर अब माहौल शांत है, लेकिन घंटों तक हुई हिंसा से इलाके के लोगों में खौफ बना हुआ है। पुलिस ने चंद्रशेखर को प्रयागराज सर्किट हाउस से निकालकर वाराणसी भेज दिया है। अभी भी हमारे परिवार से बात हुई, परिवार ने कहा कि आप आइए, मेरी बेटी की हालत देखिए, हमें न्याय दिलाइए। चंद्रशेखर कौशाम्बी में जिस दलित परिवार से मिलने जा रहे थे, प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उनको वहां जाने से रोक दिया। लेकिन जहां चंद्रशेखर जा रहे थे वहां क्या हुआ था? दलित देवी शंकर की 13 अप्रैल को हत्या कर दी गई। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ में मामला अफेयर की रंजिश का निकला। देवी शंकर अवधेश सिंह उर्फ डीएम के परिवार की एक लड़की से फोन पर बात करता था। 12 अप्रैल की रात देवी शंकर को दिलीप सिंह उर्फ छुट्टन उसके घर ले गया। सबने शराब पार्टी की। उसी दौरान लड़की से बातचीत के मुद्दे पर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद देवी शंकर की हत्या की गई। कपड़े शराब में भिगोकर शव को आग लगा दी। सुबह अधजली लाश मिली तो परिजन आक्रोशित हो गए और आरोपियों को घर पर जमकर तोड़फोड़ की। जबकि कौशाम्बी के लोहदा गांव में पाल समाज की 8 साल की बेटी से रेप हुआ। इस मामले में कार्रवाई के बाद जांच जारी है। फिलहाल तो मामला शांत है, लेकिन पीड़ितों से मिलने के नाम पर जिस तरह से सियासत करके आम लोगों और प्रशासन पर हमला किया गया, उसके बाद अब प्रशासन उपद्रवियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। कुछ बवाल करने वालों को पकड़ा गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। प्रयागराज से गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो पूरी घटना करछना में हुई प्रयागराज में और उसकी ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बीते दिन ये पूरा बवाल हुआ। करछना बवाल मामले में बड़ा एक्शन हो गया है। बता दें आपको, पुलिस ने यहां पर 40 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। दोपहर 2:30 बजे चंद्रशेखर के बारे में सूचना पहुंची थी, जिसके बाद दोपहर 3 बजे भडेरवा चौराहे पर चक्का जाम किया गया। पुलिस से झड़प के बाद हंगामा हुआ। 3:20 पर 6:30 बजे तोड़फोड़ हंगामा बवाल अगजनी देखने को मिला। 1:30 बजे आजाद समाज पार्टी के समर्थक यहां पर पहुंचे थे। ये पूरा घटनाक्रम आपको समयबद्ध बता रहे हैं, किस किस समय क्या क्या हुआ, किस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहां पर देखने को मिला है। गुफरान इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। गुफरान, पूरे बवाल को लेकर एक बड़ा एक्शन जो है वो अब देखने को मिला है इस पूरे मामले में। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से उपद्रव किया था, जिस तरीके से बवाल, आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस कर्मियों पर हमला, आम लोगों पर हमला, उसके बाद पुलिस जो है एक्शन में है। बीती रात की अगर बात करें तो 40 से ज्यादा उपद्रवी जो हैं वो गिरफ्तार किए गए हैं और कई और लोग जो हैं उनको पहचान की गई है। उनको भी एक तरीके से गिरफ्तार करने का जो प्रयास है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अभी मौके पर हालात को एक तरीके से जो कंट्रोल में करने की कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से अनियंत्रित माहौल हुआ था, उसके बाद उपद्रव, आगजनी और आसपास का जो इलाका था वो पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया था। तो इस लिहाज से पुलिस के लिए पहले चुनौती है कि मौके के जो हालात हैं उसको सामान्य किया जाए और उसके बाद जो भी इस पूरी घटना के दोषी हैं, जिन लोगों ने भी उपद्रव, आगजनी, बवाल, तोड़फोड़ किया है, उनको भी डिटेन किया जाए, उनको भी पकड़ा जाए, उनके खिलाफ भी जो कड़ी कानूनी कार्रवाई है वो की जाए। अभी फिलहाल इस पूरे प्रकरण में 50 से ज्यादा लोगों को नामजद करके 400 अज्ञात के खिलाफ जो FIR है वो किया गया है। कई गंभीर धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं और अब ये भी पुलिस की तरफ से एक बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले में गैंगस्टर और NSA यानी रासुका के तहत भी आरोपियों को जो गिरफ्तार हुए हैं उनको निरुद्ध किया जाएगा। यानी अगले कई सालों तक उनको सलाखों के पीछे जेल के भीतर ही रहना पड़ेगा और उनसे जो नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को हानि पहुंची है, उसकी भरपाई भी जो है वो पुलिस की टीम करेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो क्षतिपूर्ति है वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा। 5 से 6 पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, दर्जनों जो बाइकें हैं उनमें आगजनी की घटना कारित की गई है। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर के पुलिस जो है वो बेहद एक तरीके से कह लें तो गंभीर है और इस पूरे मामले में हर एक उपद्रवी को पहचान करके उससे जो हिसाब किताब करने की कोशिश है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि गुफरान, सीधे तौर पर कहा जाए तो खामियाजा जो है इन लोगों को भुगतना होगा जिस तरीके का उन्होंने पूरा घटनाक्रम यहां पर किया था। बहरहाल शुक्रिया आपका गुफरान तमाम जानकारी देने के लिए पूरे मसले पर। और अब